हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने प्रायिकता की सीरीज चलाया हूँ, प्रायिकता में मैंने ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न करा दिए थे। और आज जो है सिक्के वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ये बहुत सरल होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले कि जो 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, एक सिक्के को उछालना, दूसरा है 2 सिक्कों को उछालना, या एक सिक्के को 2 बार उछालना। दोनों बातें सेम हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, तो वही हम फार्मूला लगाएंगे। 3 सिक्कों को उछालना या एक सिक्कों को 3 बार उछालना, एक ही बात होती है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पाए। अब देखिए क्या है, एक जो सिक्का होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक सिक्का ये बनाया हूँ, 1 रुपए की कॉइन होती है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें होती है। एक हेड होता है जिसे चित कहते हैं, और एक टेल होता है जिसे पट कहते हैं। ठीक है, यही 2 चीज़ें होती हैं, हेड या टेल आता है। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या बनता है कि प्रोबेबिलिटी मतलब ई के अनुकूल स्थितियां और बटे में जो आएंगे वो कुल स्थितियां, मतलब नीचे आपकी टोटल स्थितियां रहेंगी, और एक सिक्के 2 सिक्के 3 सिक्के जो संबंधित जो भी पूछा जाएगा, वो जितनी स्थितियां बनती हैं वो आपको ऊपर रखना है। ठीक है, तो आइए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 में ले रहा हूं, एक सिक्के को उछालना। जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है ये तो। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर पट मीन्स टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या फार्मूला आपको पता ही है, जो है फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी बराबर ई के अनुकूल स्थितियां और बटे में कुल स्थितियां जो होंगी वो। ठीक है, तो कुल स्थितियां कैसे निकालेंगे ये देखिए। एक फार्मूला है n मतलब 2 के पावर n। ठीक है, इसी समय कुल स्थितियां पता चल जाएंगी। इसमें तो पता है कि एक सिक्का है, एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड और टेल 2 ही स्थिति बनेगी। ठीक है, तो बस, लेकिन अभी आगे आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्यों करना है। तो देखिए 2 है, ये तो हमारी बेस वैल्यू हो गई, और n का मतलब क्या है, जो सिक्के आप जितने मतलब एक सिक्के उछाल रहे हैं या 2 बार उछाल रहे हैं तो वो लिखेंगे। तो हम क्या कर, किसी सिक्के को एक बार उछालना, तो यहाँ पर n को यहाँ पर 1 हम डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब क्या आया, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो टोटल जो स्थितियां बनकर आई हैं वो कितनी आई हैं, जी हाँ 2 आ गई। समझ पाए आप लोग इतनी बात। ठीक है, अब इसमें स्थितियां क्या बनती हैं, 2 स्थितियां कौन कौन सी, जो अब देखिए एक सिक्के में एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। यही 2 चीजें होती है आपकी ना, एक हेड आएगा या तो एक टेल आएगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, तो टेल आने की प्रायिकता बतानी है। तो टेल आने, कितना टेल, एक ही टेल है ना, तो बस एक यहाँ लिख दीजिए और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, एक सिक्के का तो बहुत आसान है। अब आइए 2 सिक्के के देखते हैं और क्या करना है उसमें। अब दूसरा टाइप है 2 सिक्के उछालना या एक ही सिक्के को 2 बार उछालना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पट मीन्स टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, कम से कम एक टेल होना चाहिए जो है। तो हमें फार्मूला पता है कि ई के अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ठीक है, लेकिन अब कुल स्थितियां होंगी कितने, तो देखिए यही 2 की पावर n, तो इसका मतलब क्या है, 2 तो रहेगा, n में क्या रखेंगे, जितने सिक्के 2 सिक्के तो यही 2 लगा दीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि आया आपका 4, मतलब टोटल जो स्थिति आपकी बनी है कितनी है, 4। ये इतना काम हो गया, कर लिया। अब देखिए ये जो क्या क्या इसमें हो सकता है, ये 4 में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए आपका क्या हो सकता है, आपका एक हेड हेड आ सकता है। ठीक है, एक टेल टेल आ सकता है। ठीक, एक क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, और एक क्या आ सकता है, टेल और हेड। यही 4 स्थिति आएंगी जो है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। ऐसे आसानी से आपको याद होना चाहिए, आप ऐसे बना सकते हैं भाई। हेड टेल तो क्या, एक सिक्के में एक हेड और एक टेल ही यही 2 होता है। ठीक है, अब 2 सिक्का उछाला जा रहा है या 2 बार उछाला जा रहा है, तो क्या होगा, हेड हेड,
टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, अब बस देखिए पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, तो टेल आने की प्रायिकता पूछा, कम से कम एक टेल होना ही चाहिए जो है। तो देखिए किसमें किसमें एक टेल है। ठीक है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है टेल, इसमें टेल है। ठीक है, एक टेल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक टेल है और यहाँ पर भी एक टेल कम से कम होना चाहिए, अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कम से कम पूछा, मतलब एक तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें एक भी नहीं है। तो इसका मतलब कितनी स्थितियां हैं, 3 हैं। तो जो संभावित स्थितियां हैं 3, और ये कटेगा नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी जो है। तो 2 बार उछाला जाता है, मतलब यही बात हो गई, टू मतलब 4 स्थितियां निकल के आई जो है, और यही आएंगी, मतलब कि हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, तो टोटल स्थिति कितनी है, 4 है ही। ठीक है, टोटल तो आप 4 यहाँ लिख दिया जो है। अब पूछा किसका है, चित आने की, मतलब हेड का पूछा है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए इन चारों में दोनों बार हेड कहाँ आया है, इसी में आया है, बाकी इसमें तो नहीं आया है। इसमें सिर्फ एक हेड है, इसमें सिर्फ एक हेड है ना, तो दोनों बार हेड होना चाहिए, इसी में दोनों बार है। तो इसका मतलब कितना, ये एक है ना, एक बार ऐसी स्थिति हमें पता चली, इसका मतलब यही क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है, कुछ भी आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको 2 सिक्कों से संबंधित आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल स्थिति आप कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n आप रखिए, और जितने सिक्के यहाँ पे दिया रहे उछालने का आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए और टोटल सॉल्व कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल संभावित स्थितियाँ मान टोटल कितनी हुई, उसके बाद जो पूछा जाए वो कर दीजिए। अब आइए जो कि थोड़ा सा टफ माना जाता है, 3 सिक्के का, लेकिन बहुत आसानी से उसको हम इसी मेथड में करेंगे। 3 सिक्के उछालना या एक सिक्के को 3 बार उछालना। ठीक है गाइस, देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम टोटल फाइंड करें कितना बन सकता है। तो हमने बताया कि 2 के पावर n, और 2 के पावर n में क्या मतलब जितने सिक्के, तो कितने सिक्के, 3 सिक्के, 3 रख दीजिए। तो ये बना क्या जो है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब आया कितना, ये 2 2 जा 4 2 जा 8। टोटल जो स्थितियाँ निकल के आई हैं वो कितनी आई हैं, 8 आई हैं। ठीक है, अब 8 में क्या क्या होगा, तो जैसा कि 2 सिक्कों मैंने बताया, आप क्या कर रहे थे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, अब 8 स्थिति कैसे बनाएंगे, मैं उसी की ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। ये तो आपको पता ही होगा, 2 बार हेड कर दीजिए, 2 बार टेल कर दीजिए, और एक बार हेड टेल कर दीजिए, और एक बार टेल हेड कर दीजिए। ठीक है, इतना तो आपको पता है जो है। इसी को डबल करिए, एक बार फिर से यही सेम चीज लिखिए, तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करना है आपको जो है, चूंकि 3 सिक्के हैं तो मतलब 3 बार ये होना चाहिए, तो यहाँ इस वाले लाइन में हेड भर दीजिए और इस वाले लाइन में टेल भर दीजिए। तो हेड 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 और हेड, यहाँ पे टेल भर दीजिए, टेल 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 और टेल। ठीक है गाइस, मैं कॉमा लगा देता हूँ जिससे आपको डिफरेंस रहे, ये। ठीक है, अब देखिए 8 स्थिति क्या क्या होंगी, यही 8 स्थितियां होंगी जो है। ठीक है, यही आपको एग्जाम में इस तरह से लिखने आना चाहिए। एक सिक्के का तो आसान है, हेड और टेल होता है 2 ही। ठीक है, 2 सिक्के वाले में भी वही आप कर सकते, लेकिन 3 सिक्के इतना बड़ा है तो उसको आप याद तो कर नहीं सकते। तो यही ट्रिक क्या है कि एक बार हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड कर दीजिए, उसके बाद इसको डबल करने के बाद हेड हेड भर दीजिए और टेल टेल भर दीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या, अब ये अगर आप बना लिए तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है 3 सिक्कों में, आप आसानी से बता देंगे कि क्या पूछ रहा है। तो एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कम से कम एक हेड होने चाहिए, अधिक कितने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें है हेड, ठीक है, इसमें भी हेड है, ठीक, इसमें भी है हेड, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें तीनों टेल है, इसमें क्या है, तीनों जो है टेल है, लेकिन हमें कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें भी हेड है, इसमें भी, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 जो संभावित स्थितियां हैं वो
होंगी और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है ना, बस ये आपको ध्यान में आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 टेल और 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 सिक्के हैं, मतलब 2 की पावर 3, तो आएगा कितना, 8 संभावित स्थितियां हमेशा 3 सिक्कों में होती हैं। अब उसको लिखना कैसे है, मैं ट्रिक बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो कुछ नहीं करना, एक सिक्के में क्या होता है, टेल होता है और हेड होता है, तो उसी को आप रिपीट करिए। तो देखिए क्या है, एक हेड हेड लिख दिया, टेल टेल लिख दिया, और टेल हेड लिख दिया, और हेड टेल लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को रिपीट कर दीजिए, बस यही वापस से लिख दीजिए, इतना तो लिख ही लेंगे। हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। अब इसको रिपीट कर दीजिए, हेड हेड टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ वाले में हेड भर दीजिए, यहाँ वाले में टेल भर दीजिए, ऊपर टेल भर दीजिए, नीचे हेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेड, मैं यहाँ हेड भर दे रहा हूँ सब में, हेड हेड हेड, और यहाँ में टेल भर दे रहा हूँ, टेल 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 और टेल। हमारा ये तैयार है। अब चाहे जो भी क्वेश्चन पूछे हम बता दे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कम से कम 2 टेल होना चाहिए और 1 हेड होना चाहिए। तो 2 टेल और 1 हेड देखिए कहाँ है, इसमें तीनों हेड हैं, ये नहीं यूज होगा। 2 टेल होने चाहिए, 1 हेड, 2 टेल मिल गए और 1 हेड मिल गया ना, मतलब ये हो गया। यहाँ पर 1 टेल है, 2 हेड हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पूछा 2 टेल होने चाहिए, 2 टेल किस में है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए, इसमें तीनों टेल हो गए ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 टेल हो गए और 1 हेड हो गया, ये होगा। यहाँ पे 2 टेल होगा और 1 हेड हो गया, मतलब कि ये भी हो गया। तो मिला क्या, 1 2 और 3, 3 हुआ ना, 3 संभावित स्थितियां बनी। इसका मतलब क्या होगा, टोटल में तो आपका 8 आता है, या नीचे 8 स्थितियां, तो 8 होगा। और कितनी संभावित स्थितियां जो है यही है, संभावित उसके कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है ना गाइस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो वही मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए 8 से कुल संभावित स्थितियाँ 8 होती हैं, 8 हो गया। ठीक है, ये आप लिख ही सकते हैं डबल करके, जैसे मैंने बताया पिछले सवाल में। ठीक है, अब पूछा क्या है कि 2 चित मतलब हेड हों, 2 हेड होने चाहिए जो है। ठीक है, तो देखिए 2 हेड कहाँ कहाँ पर हैं। अब देखिए इसमें तो तीनों हेड ही हो गए, तो ये नहीं यूज होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 टेल है 1 हेड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 हेड हैं, 1 हेड ये। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे, ये हो गया। यहाँ पे भी 2 हेड हैं, इसको भी लेंगे। और यहाँ पे भी 2 हेड हैं, तो इसको भी लेंगे। ये तीनों टेल हो गए। ये यहाँ पर 2 टेल है, 1 ही हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है। मतलब संभावित स्थितियाँ कितनी बनी, 1 2 और 3। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो कितना आसान है जो है, बस आपको ये लिखने का मैं ट्रिक आपको दे दिया हूँ जो है। यही आप अगर आप बना लीजिए इस चीज़ को, तो सीधा आप जो है 2 की पावर n लगा के टोटल संभावित स्थितियाँ निकाल लेंगे। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछता है इसी में से देख के आप बता देंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का गाइस देख लीजिए क्या है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां क्या होंगी। तो टोटल पूछ रहा है कितना होगा टोटल। तो देखिए 2 की पावर n करिए, 2 बेस हो गया, n क्या है, सिक्के को जितनी बार उछाला जाएगा, 6 है तो यहाँ 6 लगा दिया। इसको अब लिख दीजिए 2 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।